Good afternoon, student. Today we are going to discuss some numerical on the topic probability density function and cumulative density function. In previous lecture हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था रैंडम वेरिएबल के बारे में, और रैंडम वेरिएबल को स्टडी करने के लिए हमने दो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन किया था, जिसको एक नाम था आपका cumulative distribution function and second one is the probability density function. So on the behalf of these two parameters we are going to discuss the some numerical on that, and also here we are using the some property related to the CDF and PDF. Now the first numerical, a random process provide measurement x between the value 0 and 1 with a probability density function give as fxx is equal to 12x cube minus 21x square plus 10x for x belongs to 0 to 1 and 0 otherwise. मीन्स आप सिंपली इस न्यूमेरिकल में ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये पीडीएफ डिफाइन किया गया है, पीडीएफ से भी 0 से 1 तक है. ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा मिसप्रिंट है. यहाँ पे जो आपका एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 के बाद इक्वल टू साइन है, वो इक्वल टू साइन नहीं होगा, वो नेक्स्ट पार्ट है. मीन्स इट डिफाइंड द 0 अदरवाइज केस, मीन्स बिलो 0 एंड ग्रेटर देन 1. Now what we will have to determine, the first parameter is the determine the following, that is probability for x less than equal to 1 by 2 and probability for x greater than 1 by 2, and also obtain the number k such that p x less than equal to the k is equal to 1 by 2. तो ये दो पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल में, हमें इनको फाइंड करना है. Then what will be the solution? As we know, the last property of the PDF, the probability of the random variable when greater than x1 and less than x2 is equal to fxx dx and ranges from the x1 to x2. ये ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी लास्ट जो 5 था वो आपने फाइंड किया था. उस प्रॉपर्टी में यही बताया गया था कि आपका जो रैंडम वेरिएबल x है, अगर दो किसी डमी वेरिएबल के बीच में अगर उसके प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो सिंपल आपका जो एरिया होता है अंडर द पीडीएफ कर्व फ्रॉम डमी वेरिएबल x1 टू x2, ये आप ऑलरेडी ये फार्मूला जान चुके हो. ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका जो पहला पार्ट है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है for x less than equal to 2 and here the lower limit, अगर जो पहला ही जो फार्मूला आपका लिखा हुआ है p x ग्रेटर देन x1 लेस देन इक्वल टू x2, अगर हम बात करें, अगर उसको आप कंपैरिजन करें x लेस देन इक्वल टू 1 by 2 से, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा हमारा 0. मीन्स x1 की वैल्यू 0 होगी और x2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 by 2. Now the probability of the random variable when less than equal to the 1 by 2, और सिंपल आपका PDF फंक्शन को राइट किया गया है और इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड फ्रॉम 0 to 1 by 2, मीन्स सिंपली हियर वी आर यूजिंग द लिमिट फ्रॉम 0 to 1 by 2 इज इक्वल टू 0 to 1 by 2 एंड ब्रैकेट में जो फंक्शन हमारा ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ था 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 10x dx, ये आपका फंक्शन है. आफ्टर दैट देयर इज अ सिंपल इंटीग्रेशन. अगर आप इंटीग्रेट करें तो आप अगर एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल x टू द पावर 4 अपॉन 4 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 21x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस x का आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर बाई 2, और सिंपली आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी प्लेस द लिमिट ऑन दैट इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 by 2. After that simply cancel out the denominator numerator term constant and we get 3x to the power 4 minus 7x cube plus 5x square. Okay,
एंड आफ्टर दैट व्हाट, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस करें, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द वैल्यू 1/2 इन प्लेस ऑफ द एक्स, दैट इज 3 1/2 की पावर 4 माइनस 7 1/2 की पावर क्यूब प्लस 5 1/2 का होल स्क्वायर। ये सिंपली आपने प्लेस किया 1/2, एंड जब जीरो को प्लेस करेंगे सारे टर्म आपको जीरो जाएंगे, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग हियर वी विल गेट 9/16। 9/16 आपको आंसर फाइंड होगा, और सिंपल कैलकुलेशन है, एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड वी गेट द आंसर 9/16। ओके, तो ये आपका पहले पार्ट का जो पहला जो फाइंड किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू द 1/2। आफ्टर दैट सेकेंड, what will be the probability of the random variable when x greater than 1/2। तो ऑलरेडी हमने जब आपको प्रोबेबिलिटी की जब प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, आई थिंक सो इट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगर किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो सिंपली क्या करते हैं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच इज ऑकर। जो अगर हमें ये पता है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता क्या है, अगर उसको हम माइनस कर दें तो जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ भी आपका वही चीज़ है, यहाँ पे आपका वही चीज़ है कि किस तरीके से, अब आपको लेस देन 1/2 का तो पता है, बट ग्रेटर देन 1/2 का नहीं पता है। तो सिंपली वही सिंपल फार्मूला आप जो यूज करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस पी, and that is the probability less than equal to 1/2। अभी ऑलरेडी आपने फाइंड किया 9/16। 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 7/16। 7/16 is the answer, that is the probability when x greater than 1/2। now second part, and obtain the number k such that p x less than equal to the k, and that is 1/2। मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू के पे, ये आपका 1/2 दिया हुआ है। तो therefore also as we know the formula of the probability of the random variable x less than equal to is equal to fx x dx, and that is ranges from 0 to k, और बट गिवन p x लेस देन इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/2 आपने प्लेस कर दिया, दैट इज़ 1/2 इज इक्वल टू, और सिंपली आपने वहाँ पे PDF का फंक्शन की वैल्यू लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से k आपका हो गया, एंड इट्स वैल्यू इज 12x³ माइनस 21x² प्लस 10x एंड dx। सिंपली अभी जो आपने ऊपर वाले पार्ट में जो लेस देन इक्वल टू 1/2 के लिए आपने इंटीग्रेट किया था, सिंपली यहाँ पे भी आपका वही इंटीग्रेशन है, और उस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के बाद, बट हियर लिमिट इज इन प्लेस ऑफ द 1/2, हियर द लिमिट इज k। आपका लिमिट क्या है यहाँ पे, k है। देन 1/2 इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 7x³ प्लस 5x²। 0 से k आपको है, k को आपने प्लेस किया हुआ है 3k⁴ माइनस 7k⁴ प्लस 5k², ये आपकी वैल्यूज हो गई। देन आफ्टर सिंपली हियर वी गेट द इक्वेशन, आपने यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लिमिट को प्लेस करो, 2 को मल्टीप्लाई करो, एंड सिंपली वी गेट द इक्वेशन 6k⁴ माइनस 14k³ प्लस 10k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन आपको फाइंड हुआ है, जो पावर 4 में इक्वेशन है। तो सिंपली ये आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो k की वैल्यू होगी आपको ये पता है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आप बहुत सारे मेथड्स हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, आप यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आपको जो खासकर ये ध्यान देना है कि हमारी जो k की जो वैल्यू होगी वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। if there is after solving, if there any value is less than 0 or greater than 1, then you can left this value, simply select the value which are lie between the 0 to 1। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है इस इक्वेशन को, एंड आफ्टर सॉल्विंग जो रूट्स आपके जो निकल कर आए हैं 0 1 के बीच में, दैट इज वी गेट द वैल्यू k इज इक्वल टू 0.453 इज द आंसर।
और आपके जैसे आप पावर 4 है तो टोटल आपके 4 रूट आने हैं, तो इन 4 रूट में सिर्फ आपको वही रूट लेना है जो 0 से लेके 1 के बीच में आपके लाई करें। तो दिस इज़ योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, और ये ऑलरेडी आपका ये यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपका 2008-9 में 10 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल पूछ सका है। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Next numerical, determine the whether the function given by the expression that is f(x) ये आपको PDF दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे स्मॉल f का यूज किया गया है, और इसकी वैल्यू आपको 0 है फॉर x लेस देन 2, एंड सेकेंड में जो आपको लिखा हुआ है 1/18 3 + 2x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4, एंड 0 फॉर x ग्रेटर देन 4 इज अ डेंसिटी फंक्शन. तो अब आपको ये प्रूफ करना है, ये जो आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका जो एक PDF दिया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये PDF है कि नहीं. आपको ये चीज़ चेक करना है, ठीक है. तो जो ऑलरेडी हमने जो आपको प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन को PDF होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एक तो आपने प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि जो हमारा PDF होना चाहिए, पहला ही प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द x. एक तो आपका ये था, और एक आपका और प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप उस PDF को इंटीग्रेट किया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक देन एंड वी गेट द वैल्यू 1, ये आपका होना चाहिए. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आपको फुलफिल हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन हमारा PDF होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कंडीशन फॉर फर्स्ट वन. जो पहला कंडीशन आपका है कि जो PDF हमारा होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 या हमारा वो उससे बड़ा होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द x. तो अगर आप फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें ये लिखा हुआ है व्हेन, पहला ही जो लिखा हुआ है, अगर आपका जो x जो 2 से छोटा है उस केस में फंक्शन 0 है, बढ़िया है, PDF सेटिस्फाई कर रहा है. फिर x की जो वैल्यू 4 से बड़ी है वहाँ पे भी वैल्यू हमारी 0 है, ठीक है. मीन्स 2 से कम और 4 से अधिक दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, PDF है ना. उसके बाद हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया गया है 1/18 3 + 2x फॉर x लाई बिटवीन 2 to 4, और आपको ये पता है कि 2 to 4 के बीच में हमारी जो x की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी. तो जब x पॉजिटिव है तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 1/18 3 + 2x इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इस तरीके से आप कह सकते हैं. तो जो हमारा पहला कंडीशन था कि किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द x. आफ्टर दैट सेकेंड के हम बारे में बात करेंगे. अब आपको प्रूफ करना है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो उसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर होना चाहिए. तो सेकेंड कंडीशन के लिए वी हैव हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट देन PDF फंक्शन इनटू dx, then it will be break into the 3 part, and according to the given function, that is the first function is the -इनफाइनाइट to 2 जहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है 0 है, प्लस आपका जो सेकेंड फंक्शन होगा वो 2 से 4 डिफाइन होगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू आपकी है 1/18 3 + 2x ब्रैकेट लो dx हो गया, प्लस अप टू प्लस 4 to इनफाइनाइट 0 है. तो जो हमारा पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है इट विल बी 0 बिकॉज हियर द फंक्शन इज डिफाइंड इज 0. आफ्टर दैट तो इन तीन में से सिर्फ आपका एक ही इंटीग्रल बच रहा है जो रेंज कर रहा है फ्रॉम 2 to 4, और वो फंक्शन हमारा क्या है 1/18 3x + x² जो हमारा फंक्शन है जो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है आपका है. आफ्टर दैट अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो अगर आप 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपको 3x मिलेगी. फिर 2x² को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी ऐसे x²/2. तो नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा. सिंपली वी गेट फंक्शन
1/18 3 इंटू 4 प्लस 16 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 मीन सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस किया गया। एक बार आपको 4 की वैल्यू प्लेस किया गया और एक बार आपका 2 प्लेस किया गया। देन आफ्टर पुटिंग द लिमिट 2 and 4 सिंपली हियर वी गेट the term after solving and after calculation we get 1/18 ब्रैकेट में 28 माइनस 10 दैट इज 18/18 इज इक्वल टू 1। तो मीन्स ये सिंपल कैलकुलेशन ही है। सिंपल आपको इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिमिट्स को प्लेस करना है और लिमिट्स को प्लेस करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 के बराबर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो फंक्शन आपको जो दिया गया था पीडीएफ का, ये फंक्शन जो है आपका जो क्या पहला कंडीशन था ग्रेटर देन वाला हो गया आपका, वो भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और जो दूसरा आपका है जो उसको इंटीग्रेट कर रहा है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी 1 के बराबर होना चाहिए। तो आई थिंक सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। सिंपल हमने बहुत ब्रीफ हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके से वैल्यूज़ को प्लेस करना है, आपको सॉल्व करना है, देन वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द कांस्टेंट के सच दैट the function f(x) given by the expression f(x) is equal to 1/k for x greater than equal to a and less than b and 0 elsewhere. Okay, is a probability density function मीन्स जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस ड्यूरेशन में दैट इज फ्रॉम a to b, इट इज़ द pdf, ये एक pdf फंक्शन है। Then also find the cumulative distribution function of the random variable x if k satisfy the condition for f(x) to be a probability density function। ये चीज़ है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये कहना चाह रहा है जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जो लिखा हुआ है। तो उस प्रोबेबिलिटी, अगर ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हमें उसके प्रॉपर्टी को यूज करके हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, सिंस इट इज गिवन दैट f(x) इज द डेंसिटी फंक्शन देयर इट विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। क्या रिक्वायरमेंट आपका है, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f(x) dx इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये प्रॉपर्टी अपने पिछले न्यूमेरिकल में आपने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, उसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द गिवन लिमिट देन वी गेट। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो a से b के बीच में डिफाइन किया गया है। ओके, तो a से बीच में जो हमारा फंक्शन क्या है 1/k एंड dx हो गया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए, वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। 1/k कांस्टेंट है, dx को इंटीग्रेट करोगे आप a से b तक। आफ्टर दैट 1/k एंड dx इंटीग्रेट किया, वी गेट द इंटीग्रेशन x एंड लिमिट आपका a से b है। देन प्लेस द लिमिट एंड वी गेट 1/k ब्रैकेट में b माइनस a इज इक्वल टू 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट k इज इक्वल टू b माइनस a, ये आपको यहाँ पे मिल गया। तो सिंपल आपने यहाँ पे पीडीएफ की प्रॉपर्टीज़ को यूज करके आपने जो k की वैल्यू फाइंड किया हुआ है, k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई b माइनस 1। नाउ वी नो दैट फिर हमें इसी न्यूमेरिकल बेस्ड पे हमें फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द k हमें यहाँ CDF की वैल्यू फाइंड करनी है। देन वी नो दैट CDF इज गिवन एज, CDF की जो वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू x और f(x) dx। अब यहाँ पे देखो एक जो कैपिटल F है वो CDF इंडिकेट करता है और जो स्मॉल f हमारा वो आपका वो PDF इंडिकेट करता है। तो ऑलरेडी ये हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि अगर आप PDF को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम डमी वेरिएबल देन वी गेट CDF। तो यहाँ भी आपका वही है। तो सिंपल इंटीग्रेट किया गया है, लिमिट आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आपका यहाँ पे ये लिमिट रखा हो गया है
और ये आपका अभी अभी आपने डिफ़ाइन किया, ये लिमिट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ पिछले वाले में कि आपका जो है ए से स्टार्ट है, ना कि माइनस इनफाइनाइट से। तो हमारा जो लिमिट होगा वो ए से लेके एक्स तक होगा, हमने प्लेस कर दिया। और एफ एक्स एक्स हमारा 1/k हो गया, ये आपका डी एक्स के बराबर हो गया। ओके, अभी आपने के की वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है। के क्या आपका निकल के आया था, बी माइनस ए, आपका बी माइनस ए था, देन ए से ए एक्स, और ये आपका हो गया 1/b माइनस ए डी एक्स। 1/b माइनस ए आपका बाहर हो गया, और लिमिट में सिंपल आपका डी एक्स बचेगा, और ए से एक्स आपका इंटीग्रेट होगा 1 - b माइनस ए अपॉन एक्स, और ये आप ए एक्स हो गया, फिर 1/b माइनस ए, और जब लिमिट को प्लेस करेंगे वी गेट x माइनस ए, एंड फाइनली वी गेट द सी डी एफ एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई हैं। तो अगर आपको यहाँ भी दिख रहा है कि अभी आपने जो प्रॉपर्टीज़ को यूज किया था, अगर हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारी पता है a से लेके b रेंज करता है, और एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है CDF का, CDF की जो वैल्यू होती है वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, या मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप यहाँ पे x की अगर लोअर लिमिट रखेंगे, a रखेंगे, तो वो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन ओवरऑल वैल्यू इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे CDF की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू, दैट इज b रखेंगे, तो b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू आपका ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे PDF आपका दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ए कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ एक फंक्शन आपका दिया हुआ है, जो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये फंक्शन हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं, बट हमें प्रूफ करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आफ्टर दैट फंक्शन ऑलरेडी हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन ए, और 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, एक्स अपॉन ए प्लस 1, दैट इज फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए, एंड दैट इज 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन ए। ये आपका दिया हुआ है। आफ्टर दैट, और ये हमारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछ चुका है, ये 9-10 में पूछ चुका है, 10 मार्क्स का, इसमें प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करें, जो हमारा अगर CDF दिया हुआ है, तो CDF के लिए तो प्रॉपर्टी और कुछ खास है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम CDF को उसको डमी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम PDF को फाइंड कर सकते हैं। और PDF की जो आपकी प्रॉपर्टी थी, मीन्स अगर आप किसी भी PDF फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, देन हियर उसकी वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। देन अब आपका यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ रेन देयर आर द 3 वैल्यूज ऑफ द CDF। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द डमी वेरिएबल। अगर हम x लेस देन a के बारे में बात करें तो ऑलरेडी वो 0 है, डिफ्रेंशिएट करेंगे वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 ही आएगी। आफ्टर दैट जब हमारा माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी गेट वैल्यू 1/2a, 1/2a आपको मिलेगा व्हेन द x इज रेंज फ्रॉम -a to a। उसके बाद आपका जो वैल्यू है x जब a से बड़ा है उसकी वैल्यू 1 है, जब वो एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी भी डमी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 0 के बराबर आएगी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे PDF जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है सिंपल बाय डिफ्रेंशिएटिंग द CDF, जो PDF आपको मिला हुआ है, इसकी वैल्यू सिर्फ आपकी जो लाई कर रही है वो -a से लेके a के बीच में लाई कर रहा है, सिर्फ एक फंक्शन आपका है। द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी अ PDF, किसी भी मतलब फंक्शन को PDF होने के लिए क्या कंडीशन है, वो आपका है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका होता है, ठीक है। देयरफॉर अगर आप इसे इंटीग्रेट कर इसमें रखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और फिर आपने यहाँ पे PDF रखा हुआ है,
और इट विल ब्रेक इनटू द थ्री पार्ट अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, दैट इज़ माइनस इनफाइनाइट से आपको मिलेगा वो माइनस ए तक एफ एक्स एक्स डी एक्स प्लस देन माइनस ए से ए एफ एक्स एक्स डी एक्स हो गया आपका प्लस ए से इनफाइनाइट। तो जो आपका फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इनकी वैल्यू आपकी जीरो होगी, बिकॉज आपने जब पीडीएफ जब फाइंड किया हुआ है सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग द सीडीएफ, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म आपकी इन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, आपकी जीरो हो जा रही है। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा यहाँ पे फंक्शन, सिर्फ फंक्शन हमारा बचेगा माइनस ए से ए 1/2a dx हमारा बचेगा, ठीक है। 0 1/2a बाहर ले लेंगे और dx इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट वैल्यू x, और ये आपका माइनस ए से लेके आपका a है। देन सिंपल बाय पुटिंग द वैल्यू 1/2a, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस a रखेंगे, देन माइनस ब्रैकेट माइनस a ब्रैकेट क्लोज एंड वी गेट 2a इज इक्वल टू 1। तो आपको ये दिख रहा है कि आपने जब यहाँ पे एक पीडीएफ फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया हुआ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है ये 1 के बराबर आ रही है, तो ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो एक आवर कंडीशन किसका है, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द पीडीएफ। तो अगर वो कंडीशन पीडीएफ को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स दैट, तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या मिलेगा, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा कैसा होगा, वो भी हमारा फिर क्या होगा, वो सीडीएफ होगा। तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। डायरेक्टली हम किसी फंक्शन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा सीडीएफ है, कि उसके लिए प्रॉपर्टीज तो है नहीं, बट उस फंक्शन को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो पीडीएफ की प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा वो फंक्शन पीडीएफ है। अगर कोई फंक्शन अगर पीडीएफ है तो फंक्शन हमारा सीडीएफ भी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन of a continuous random variable is of the form f(x) is equal to 1/2 e to the power minus mod of x for x greater than minus infinite and less than infinite. Determine the mean of the random variable. ओके, हमारा ये कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, हमें इसके मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एंड एज वी नो दैट एंड फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल mean is expressed at mx is equal to minus infinite से infinite x fx dx। ये आपको फार्मूला पता है, पहले भी जान चुके हैं आप हैं। सिंपली आपने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को प्लेस करिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x, और वो fx आपका है 1/2 e to the power माइनस मॉड ऑफ x dx इज इक्वल टू, और ओवरऑल फंक्शन आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x/2 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x dx। उसके बाद हमने इस फंक्शन को क्या मान लिया, हमने x/2 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x को हमने क्या मान लिया, fx मान लिया, फंक्शन मान लिया। तो सिंपली नाउ द मीन इज कन्वर्टेड इनटू द mx इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट fx dx। ये आपका हो गया। नाउ अभी हमने जो फंक्शन जो माना था, हमने जो फंक्शन अभी जो हमने माना था fx को, fx जो फंक्शन हमारा क्या था, x/2 e टू द पावर ऑफ माइनस मॉड ऑफ x जो फंक्शन माना था, वो फंक्शन को हम बोल रहे हैं आप हमारा ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा है ऑड फंक्शन है। तो कैसे ऑड फंक्शन है, तो अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था आपका इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता है। इवन फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन अगर fx को हम इवन तब बोलेंगे जब x की जगह माइनस x रखे हैं तो वो फिर से वो fx के बराबर ही हो जाए, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। अगर आपने माइनस x या अगर आपने x की जगह माइनस x रखा हुआ है और वो फंक्शन आपको माइनस fx के बराबर हो जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा ऑड है। तो अभी जो आपने जो फंक्शन अभी माना था, जो फंक्शन आपका था fx इज इक्वल टू x/2 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह माइनस x रखते हैं, ठीक है, इफ़ यू प्लेस माइनस x इन प्लेस ऑफ द x, देन वी गेट माइनस x/2 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ माइनस x। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम क्या कहते हैं माइनस x का मॉड लेंगे तो वो क्या होगा, वो आप हमेशा आपका x ही रहेगा, या मॉड x सिंपली आप कह सकते हैं। बट ओवरऑल द फंक्शन कन्वर्टेड इनटू द माइनस fx,
तो आप यहाँ पे क्या देखा आपने यहाँ पे ये देखा कि जब आपने x की जब माइनस एक्स को प्लेस किया हुआ है तो हमारा वो फंक्शन क्या निकल के आ रहा है, माइनस एफ एक्स निकल के आ रहा है। मीन्स आपने जो फंक्शन एज्यूम किया वो फंक्शन हमारा कैसा है, वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। तो जब हम किसी भी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि x की निगेटिव वैल्यू के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है, विथ निगेटिव साइन, और जब पॉजिटिव वैल्यू के लिए करेंगे तो वो आपका वैल्यू वो सेम रहेगी बट आपका साइन चेंज होगा। तो ओवरऑल जब हम सम करेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब आप जो कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं इस न्यूमेरिकल में, तो हमारा जो mx है वो mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।